ब्रेकअप्स वायरल हो गए हैं, गोस्टिंग नॉर्मल हो गई है, और कमिटमेंट, भाई कमिटमेंट तो एक्सटिंक्ट हो गया है। और ब्लेम किसको करें, आज के रिलेशनशिप इतने ज़्यादा मेस में हैं। बिकॉज इफ़ यू आर ऑल्सो टायर्ड ऑफ द मॉडर्न डेटिंग BS or stuck in a confusing relationship, then this video is going to be a reality check. Stay till end. हाय, मेरा नाम अविशा अवस्थी है। मैं एक रिलेशनशिप और एम्पावरमेंट कोच हूँ, और इन वीडियोस के थ्रू आपके पास बहुत सारी प्रैक्टिकल, पावरफुल और पोर्टेबल एडवाइस लेके आती हूँ। पहले लव लेटर्स लिखे जाते थे और अब इंस्टाग्राम पे कैप्शन। रिलेशनशिप को इंस्टाग्राम पे शो करने की ज़रूरत नहीं है, पर अब ये प्रायोरिटी बन गई है। आप देखो कि रिलेशनशिप एक कंपटीशन टाइप की बन गई है। आपके अंदर से ही आता है कि मैं ये करूँ, मैं वेकेशन पे जाऊँ तो मैं शो करूँ, मैं लोगों को दिखाऊँ। पहले ऐसा नहीं था, और शो करने में जो कंपटीशन अंदर आया ना, उसने इसको बहुत मैसी कर दिया है। हम साथ में क्यूट दिखते हैं, पर हम सेफ फील करते हैं क्या? हमारे आउटफिट्स मैचिंग हैं, पर क्या हमारे वैल्यूज़ मैचिंग हैं? हम साथ में यहाँ डेट पे गए थे, पर क्या हमने अपने इमोशंस के साथ साथ में समय बिताया? ये रिलेशनशिप गोल्स देख देख के हमारी असली रिलेशनशिप तो पता नहीं कहाँ चली गई है। ज़माने ने 5G लॉन्च कर दिया है, और हमारा रिलेशनशिप अभी तक बफरिंग ही कर रहा है। ओल्ड स्कूल लव का पता है एक सीक्रेट था, एफर्ट। आजकल कोई एफर्ट नहीं मारना चाहता, सबको रेडीमेड सोलमेट चाहिए, जैसे अमेजोन में मिलता हो, नेक्स्ट डे डिलीवरी। लेकिन प्यार में मेंबरशिप नहीं होती भाई, एफर्ट डालना पड़ता है। अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ती है, टॉक्सिक पैटर्न्स पकड़ने पड़ते हैं, ईगो को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ता है, और सामने वाले को इंस्पाइट आपके कुछ भी इमोशंस हो, प्यार करना पड़ता है। पर एक्चुअली में आजकल हो क्या रहा है? फर्स्ट फाइट ब्रेकअप, फर्स्ट डिसएग्रीमेंट घोस्ट। अब आते हैं असली क्वेश्चन पे, ब्लेम किसको करना है? हु इज टू ब्लेम विद फॉर ऑल दिस मैस दैट इज क्रिएटेड इन द सोसाइटी? बॉयज सब प्लेयर्स हैं, गर्ल्स सब गोल्ड डिगर्स हैं। ट्रूथ, सब अपने अनरिजॉल्व ट्रॉमा लेके रिलेशनशिप में आते हैं, फिर जब प्रॉब्लम आती है तो ब्लेम करने लग जाते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? सोसाइटी ने कभी सिखाया ही नहीं। इमोशनल रेगुलेशन क्या होता है? क्या होता है इमोशनल रेगुलेशन? सिक्योर अटैचमेंट, सिक्योर अटैचमेंट क्या होता है? किसी को सेफ फील करवाना, वो क्या होता है? मुझे सेफ फील करवाओ भाई। बाउंड्रीज क्या होती हैं? कमिटमेंट क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? हम सब रिलेशन के ना सिलेबस में फेल हैं, पर फिर भी लव की एग्ज़ाम्स देते चले जा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, मजाक की बात नहीं है, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव। आई हैव सीन पीपल क्राइंग ऑल नाइट, उनका करियर सफ़र करता है और बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। अब थोड़ा डीप लेवल पे समझते हैं। हर रिलेशनशिप का अपना एक पैटर्न होता है, हर इंसान का भी एक अपना पैटर्न होता है, जो मोस्टली उसके चाइल्डहुड से आ रहा होता है। जैसे मैं 3 अटैचमेंट स्टाइल्स बताती हूँ आपको रिलेशनशिप की। अवॉइडेंट, जिसमें इंसान कहता है मैं पास आने में डरता हूँ, मैं एक्सप्रेस करने में डरता हूँ। सो ये जो अवॉइडेंट मेंटालिटी है, ये कहीं ना कहीं उनके बचपन के इमोशनल वुंड से आ रही है। एक होता है एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल, मतलब अगर तुम छोड़ के चले जाओगे, अगर तुम टाइम नहीं दोगे तो मैं टूट जाऊंगी, मैं परेशान हो जाऊंगी, मेरा मूड ख़राब हो जाएगा, मेरी एग्ज़ाम बिगड़ जाएगी। ये एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल अगेन हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास या किसी वुंड्स या घर के एनवायरनमेंट से बनी है। एक होती है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, मतलब मैं हूँ, तू है, सब सेफ हैं। अब आप समझ रहे हो कि हमारा आज के रिलेशनशिप में जो बिहेवियर है, वो सिर्फ प्रेजेंट डे सिनेरियो पे बेस्ड नहीं है, ये पास्ट पे भी बहुत ज़्यादा बेस्ड है। पर पहले की तरह हमारे पास ऑप्शंस हैं चीज़ों को छोड़ के भागने का, इधर उधर जाने का, दूसरे रिलेशनशिप में जाने का, ब्लेम करने का। तो इस पूरी प्रोसेस में ना दोस्तों, हम खुद को टाइम ही नहीं देते अंडरस्टैंड करने का कि मुझे क्यों बुरा लगा, क्या बुरा लगा। हम तो सीधे यही बोल देते हैं, इसने ऐसा करा इसलिए मुझे बुरा लगा। भाई इसने ऐसे करा तो हो सकता है किसी और इंसान को ऐसा फील नहीं होता जैसे तुम्हें फील हो रहा है, तो खुद को समझना तो ज़रूरी था ना। पर हम करते क्या हैं? हम अपने इनसिक्योरिटी को लव समझ लेते हैं, हम अपने वूंड्स को केमिस्ट्री कह देते हैं, और अगर हमारी इमोशनल वूंड्स टकराते हैं तो उनको समझने की जगह हम कहते हैं हमारे बीच में तो कंपैटिबिलिटी नहीं है। अगर हमने बचपन का सिलेबस क्लियर नहीं कराना तो एडल्टहुड में हार्ट ब्रेक पक्का मिलेगा। मॉडर्न रिलेशनशिप्स एक और कन्फ्यूजन में है, जेंडर रोल्स। वुमेन आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, फियर्स एंड एम्बिशियस, एंड मेन दे आर लेफ्ट कन्फ्यूज, उनको पता ही नहीं है कि उनका रोल क्या है। सम फील इमैस्क्यूलेटेड, सम ओवर कंपनसेट विद डोमिनेंस। ट्रूथ, बैलेंस होना चाहिए। स्ट्रेंथ का मतलब कंट्रोल नहीं होता है,
और फ्रीडम का मतलब लाइज या डिस्कनेक्ट नहीं होता है। रिलेशनशिप एक पार्टनरशिप है, नॉट अ प्रोटेस्ट, नॉट अ पेट्रियार्की, नॉट कॉम्पिटिशन, फेमिनिज्म, ये सब तो दूर हटाओ। सबसे पहले ये एक पार्टनरशिप है, दो लोग साथ में आते हैं, साथ में जीवन बिताने के लिए, खुश रहने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को एलिवेट करने के लिए। पर आजकल हम अपने ट्रबल्स और वूंड्स लेके आते हैं और हम सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप एक सोल्यूशन होगा, ये मुझे खुशी देगा। भाई आपके जीवन में कहीं खुशी नहीं मिल रही है, करियर में नहीं मिल रही, फैमिली में नहीं मिल रही, खुद नहीं दे पा रहे हो और रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो ये सोच के कि ये आपको खुशी दे देगा। इसकी वजह से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बनती है जो कि क्लैश होती है। दोनों जेंडर्स जब साथ में राइज करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, दैट इज़ रियल रोमांस। नंबर 4, सोशल मीडिया डिटॉक्स करो। जब आपके रिलेशनशिप में या आपको प्रॉब्लम्स आएंगी तो इंस्टाग्राम या स्नैपचैट सॉल्व करने नहीं आएगा। तो क्यों हम इंस्टाग्राम और स्नैपचैट या फेसबुक या यूट्यूब या कहीं पे भी किसी प्रकार का हमारे रिलेशनशिप के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं? उससे दूर रहो और रियल कनेक्शंस बनाने, रियल टाइम स्पेंड करने में समय बिताओ। अगर एक रिलेशन मैच्योरिटी पे आएगा तब शेयर करना, प्रोसेस अपने पास रखो। 5th, सबसे ज़रूरी, क्लैरिटी लेकर आओ। अगर आपकी इनसिक्योरिटी है, आप अकेले हो, आपकी लोनलीनेस है और उसमें अगर आपको कोई इंसान मिलता है तो उसे प्यार का नाम मत दो। प्यार को पुराने ज़माने की तरह डेवलप होने का, नर्चर होने का टाइम दो, उसको धीरे धीरे फ्लरिश होने दो। हम इमीडिएटली लव डिक्लेयर कर देते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में सब, और सबसे बड़ी बात अपने मन के अंदर। तब हम पे एक वो प्रेशर क्रिएट होता है, जब चीज़ें अच्छी नहीं होती तो हमें बहुत बुरा लगता है और हम खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं या हम गिल्ट में चले जाते हैं। और अगर ये पैटर्न रिपीट होता है तो हमें और बुरा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है जो हमारे रिलेशनशिप्स ऐसे हैं या लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो या तो हम बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत गिल्टी हो जाते हैं, या हमें बहुत गुस्सा आने लगता है, या हम अपने ऑपोजिट जेंडर को बुरा ठहराने लग जाते हैं। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स होती हैं पर उस पर काम करना पड़ता है। हमको ऐसा लगता है कि एक रेडीमेड सोलमेट मिल जाए, कोई तैयार आके हमको सॉल्व कर दे, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, तो उसी तरीके का इंसान आया है, पर उसका असली रंग थोड़े समय के बाद आपको समझ में आएगा कि यार मैं जितना इमोशनली वीक हूँ ये भी उतने इमोशनली वीक है, अब क्या करें। सो बेटर है कि अपने ऊपर काम करो और स्ट्रॉन्ग बनो और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। सो मॉडर्न डे रिलेशनशिप के अंदर विलन कोई बंदा या बंदी नहीं है। विलन है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अवॉइडेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट और एक्सपेक्टेशंस का ओवरलोड। लेकिन हीरो भी आप ही हो और आप ही बन सकते हो अगर आप रियल कॉन्वर्सेशंस करो, रिस्पेक्टफुल कनेक्शंस बनाओ, कॉन्शियस कमिटमेंट करो। प्रॉब्लम आने पे इधर उधर भागो मत, खुद को समझो, सामने वाले को समझो और एक टीम बन के प्रॉब्लम को सॉल्व करो। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी और क्या चीज़ आप इमीडिएटली फॉलो करोगे। एंड नाउ लेट्स फिक्स दिस मेस one conversation at a time. I am doing lot of work for you, so do consider subscribing my channel and sharing my videos with your friends and relatives और उन सभी लोगों से जिन्हें ये चीज़ मदद करेगी।